वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे राफेल फाइटर जेट्स के बारे में, जो इंडिया के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है और एक गेम चेंजर बनने वाला है। तो ये कैसे होगा, आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें राफेल के बारे में। राफेल वर्ड का मीनिंग क्या है? राफेल मीनिंग होता है गस्ट ऑफ विंड या बर्स्ट ऑफ फायर। गस्ट ऑफ विंड बेसिकली होता है कि 20 सेकंड में एक तेज हवा का झोंका, या फिर बर्स्ट ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो एक बहुत सडन एक आग का गोला क्रिएट होना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हम स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर वर्ड कितना पावरफुल है और डेफिनेटली ये फाइटर जेट जो है वो कितनी पावर कैरी करता है। फर्दर हम बात करें इसकी डील की। राफेल डील जो 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, ये एक 15,000 करोड़ की डील थी, जिसमें फ्रांस ने इंडिया को 36 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने थे बाय द एंड ऑफ 2021। उसमें से जो सबसे पहला बैच है 5 फाइटर जेट्स का, वो इंडिया को जुलाई में रिसीव हो गया है और वो सारे के सारे अंबाला एयरबेस पे स्टेशनड हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर हम डील की बात करें या इस एक्विजिशन की बात करें तो ये 23 सालों में सुखोई डील के बाद पहली मेजर एक्विजिशन है कोई भी फाइटर जेट की। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अब इसके हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करें। ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। अब ट्विन इंजन मतलब 2 इंजन का। 2 इंजन के बेनिफिट्स क्या है? एक तो ये है कि अगर फ्लाइट में प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है तो दूसरे इंजन के बेसिस पे प्लेन आसानी से लैंड कर सकता है। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि प्लेन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है। फ्यूल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? पर यूनिट फ्यूल में प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, दैट मींस पर यूनिट फ्यूल में प्लेन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। दूसरी बात, इसके कैनार्ड डेल्टा विंग्स हैं। अब कैनार्ड क्या होता है? कैनार्ड बेसिकली एक डिजाइन है एयरक्राफ्ट का। उस डिजाइन में क्या होता है कि जो इसके एक तरीके से हम कहें, ये जो मेन विंग्स हैं, राइट, मेन विंग्स के अलावा इसके 4 विंग्स भी होते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 4 विंग्स? 4 विंग्स का बेनिफिट ये रहता है कि नॉर्मली जब प्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो जो भी लोड पड़ता है, बेसिकली टेक ऑफ करने के लिए क्या है, हवा का थ्रस्ट, जो हवा का एक प्रेशर है नीचे से, वो लगना जरूरी है जिससे कि प्लेन टेक ऑफ करे। तो अगर सिर्फ मेन विंग्स होते हैं, केवल मेन विंग्स ही हैं जो उस प्रेशर को लेते हैं। लेकिन जब 4 विंग्स होते हैं तो 4 विंग्स होने की वजह से मेन विंग्स के साथ साथ 4 विंग्स भी उस प्रेशर को लेते हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि सारा का सारा प्रेशर अकेले मेन विंग्स को लेने की जरूरत नहीं होती, 4 विंग्स भी साथ में वो प्रेशर लेते हैं, जिससे कि प्लेन को लिफ्ट करने में काफी आसानी होती है और प्लेन की स्टेबिलिटी के लिए ये अरेंजमेंट बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट चीज इसमें हम बात करते हैं डेल्टा विंग्स की। नाउ व्हाट डू मीन बाय डेल्टा विंग्स? डेल्टा विंग्स मतलब ट्रायंगुलर विंग्स। ये बेसिकली जो एक डिजाइन है, इसको डेल्टा बोलते हैं। इस पर्टिकुलर डिजाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ट्रायंगुलर शेप होता है विंग्स का तो इसमें बेनिफिट क्या है कि एक तो विंग्स का सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से फायदा क्या है कि उसका बेसिकली आप स्ट्रक्चर जो है वो और हैवी कर सकते हैं, जिससे कि प्लेन की स्टेबिलिटी और बेटर होती है। उसी के साथ साथ प्लेन में बेसिकली जो फ्यूल रखा जाता है वो विंग्स में रखा जाता है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्यूल जो है आप उसके विंग्स में डाल सकते हैं, तो उस वजह से वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। प्लस ये ओवरऑल जो विंग्स है, विंग्स की स्टेबिलिटी में भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि विंग्स के अंदर कुछ वेट होता है। तो जब हवा का प्रेशर हवा स्काई में पड़ता है तो विंग्स जो है वो फ्लटर नहीं करते, तो वो एक स्टेबल उनका, क्योंकि उनके अंदर एक वेट होता है तो वो आराम से एक स्टेबल अरेंजमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट, अगला इसका जो बेनिफिट है कि ये मल्टी रोल होते हैं। राफेल एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है। दैट मीन्स व्हाट? हम इसमें सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। कॉम्बैट ऑपरेशन में मल्टी रोल होता है इनका। दैट मीन्स व्हाट? एयर टू एयर कॉम्बैट तो होता ही है, लेकिन एयर टू एयर कॉम्बैट के अलावा इनके और कौन कौन से रोल्स होते हैं? एयर सुप्रीमेसी। दैट मीन्स व्हाट? कि जब ये हवा में होते हैं तो उस टाइम पे इनके मुकाबले का और कोई एयरक्राफ्ट हवा में स्टैंड नहीं करता, और कोई मुकाबले का इनके एयरक्राफ्ट हवा में होता ही नहीं है। सो दैट मीन्स दे आर सुप्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सुप्रीम फाइटर्स होते हैं।
उसी के साथ साथ एरियल रिकनेसा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एरियल रिकनेसा का पर्पस क्या होता है कि जो एनिमी है, एनिमी के किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को या उसके किसी एयरक्राफ्ट को, किसी चीज को अगर ऑब्जर्व करना हो, कुछ देर तक आपको उसके ऊपर निगरानी रखनी हो, वो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। या फिर अगर किसी टारगेट को लोकेट करना हो, वो एरियल रिकनेसा के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस क्या है कि अगर आपकी टेरिटरी में कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट आता है, उसको इंटरसेप्ट करना, उसको रास्ते में रोकना और उसको वापस भेजना, कंपेल करना कि वापस चला जाए, ये एयर डिफेंस में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड सपोर्ट की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड सपोर्ट? जो आपकी ग्राउंड फोर्सेस हैं, जमीन पे जो फोर्सेस लड़ रही हैं, अगर वो दुश्मन से घिर जाती हैं, एट दैट टाइम उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं, दुश्मन पे अटैक करके ग्राउंड फोर्सेस को जगह देते हैं आगे मूव करने के लिए। नेक्स्ट है एंटी शिप स्ट्राइक, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और न्यूक्लियर मिशंस। मतलब ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स से अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स। कौन कौन सी मिसाइल्स ये एयरक्राफ्ट कैरी करता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीटिओर मिसाइल्स। नाउ मीटिओर मिसाइल्स बेसिकली क्या है? नाउ दीज आर एयर टू एयर मिसाइल्स, एंड इसमें खास बात जो हम कहते हैं, दीज आर BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। दैट मीन्स व्हाट, कि जितनी दूरी तक आपको टारगेट दिख भी नहीं रहा है, उस दूरी पर भी ये अटैक कर सकती हैं। तो इसमें तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे, 150 किलोमीटर की दूरी पे भी अगर एनिमी का एयरक्राफ्ट है, तो उसको ये अटैक करके वहीं कहीं खत्म कर सकते हैं। तो इससे पहले कि वो नजर भी आया, इस राफेल एयरक्राफ्ट के नजदीक भी आए, उसको खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैल्प क्रूज मिसाइल की। स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स होती हैं, हवा से जमीन पर वार करने वाली, और इसकी रेंज होती है अप टू 300 किलोमीटर्स, राइट। एंड देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मीका वेपन सिस्टम। मीका वेपन सिस्टम क्या है? ये भी बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक ट्रांसीवर लगा हुआ होता है। ट्रांसीवर, राइट, देयर इज अ ट्रांसीवर। व्हाट इज ट्रांसीवर? ट्रांसीवर होता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो एनिमी टारगेट है उसको लोकेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर खास बात क्या होती है इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम में, ये काम करते हैं फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पे। दैट मीन्स व्हाट, एक बार इन मिसाइल्स को थ्रो कर दिया गया, उसके बाद भूल जाओ। मीनिंग व्हाट, ये ऑटोनॉमसली काम करती हैं। मिसाइल्स को एक बार लॉन्च कर देगा एयरक्राफ्ट से, तो ये अपने आप काम करती हैं, अपने आप ही टारगेट को लोकेट करती हैं और उसको हिट करती हैं। तो जो एयरक्राफ्ट है, जो पायलट है, उसने एक बार मिसाइल छोड़ दी तो उसको मिसाइल को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे ऑपरेशन में ध्यान दे सकता है आफ्टर थ्रोइंग दिस मिसाइल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है, और ये पर्टिकुलरली इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ये वेपन सिस्टम यूज कर रही है, जो मिराज प्लेन्स हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाइट आवर्स की। कितने फ्लाइट आवर्स ऑफ ऑपरेशन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए परमिसिबल हैं? सो दिस इज 30,000 आवर्स ये ऑपरेशन में रह सकते हैं। टॉप स्पीड और लोड की अगर हम बात करें, व्हाट इज द टॉप स्पीड? इट इज 2223 किलोमीटर्स पर आवर। 2223 किलोमीटर पर आवर इनकी टॉप स्पीड है। और जो लोड है, कितना लोड ये कैरी कर सकते हैं, अगर इनके जो भी वेपन सिस्टम वगैरह है वो कैरी करना है, दैट दे कैन कैरी 9500 kg। तो 9500 kg का लोड ये अलग से कैरी कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट दैट दे हैव, एंड दीज आर द की फीचर्स ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन।
इंडिया और फ्रांस, इनका एक जॉइंट विजन है इंडियन ओशन रीजन में कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कलेक्शन को रोकना है, उस पर वॉच रखनी है और उसको बढ़ने से रोकना है। तो ये पर्टिकुलर विजन में राफेल एयरक्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे। नेक्स्ट, लीप इन इंडियन कैपेबिलिटीज। डेफिनेटली इंडियन डिफेंस सिस्टम, इसको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा राफेल के आ जाने के बाद। ओवरऑल जो इंडिया की कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड में टॉप नॉच कंट्रीज के अंदर आएगी। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी इन नेबरहुड। इंडिया के आसपास जो नेबर्स हैं उसमें इस तरह का एयरक्राफ्ट किसी के पास भी नहीं है। जो इसकी कैपेबिलिटी है, इस तरह की कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है। टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना का जो बेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है वो J-20 है, राइट, एंड दैट इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन? जनरेशन का मतलब होता है अपग्रेडेशन। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट की, तो सेकंड जनरेशन मींस कि इट इज मोर अपग्रेडेड एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। तो J-20 क्या है? एक अगर हम 5th जनरेशन की बात करें और 4.5 जनरेशन राफेल एयरक्राफ्ट की बात करें, सो दीज आर मोर एडवांस एज कंपेयर टू द राफेल एयरक्राफ्ट, लेकिन दीज आर नॉट कॉम्बैट रेडी। मतलब क्या है कि वॉर लाइक सिचुएशन में या वॉर में ये यूज नहीं किए गए हैं J-20, जबकि राफेल कई सारे ऐसे वॉर जोन्स में यूज किया जा चुका है बाय फ्रांस, जैसे कि अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, माली, इन सभी जगहों पर ये राफेल ऑलरेडी यूज में लाया जा चुका है। तो इसकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल क्लियर है, पता है कि ये कैसे वॉर लाइक सिचुएशन में काम करता है। तो इसकी एक एज है J-20 के ऊपर उस लिहाज से। और फर्दर बेनिफिट के लिहाज से हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की हम लोग बात करें तो उसके अंतर्गत हमें, क्योंकि अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, तो उसमें इसका काफी हद तक राफेल का जो स्ट्रक्चरल असेंबली है वो इंडिया में होनी है, और भी कई इससे रिलेटेड काम इंडिया के अंदर ही होने हैं। तो उस वजह से, उस रीजन से इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छा स्कोप है इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ राफेल? क्यों खरीदे गए? अब इस डील के बारे में भी बहुत बातें हो रही थी कि इतनी महंगी डील की, इतने पैसे खर्च किए गए, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि इसकी रिक्वायरमेंट थी। और रिक्वायरमेंट क्यों थी? सबसे पहली बात है कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, राइट, फाइटर जेट्स की जो ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है वो 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की है, राइट। तो फाइटर स्क्वाड्रंस, हर फाइटर स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, राइट। सो 42 स्क्वाड्रन फाइटर्स की, फाइटर स्क्वाड्रंस की ऑथराइज स्ट्रेंथ है, जिसमें से हमारे पास 33 आज की डेट में है, राइट। ये बेसिकली जो डिप्लीट हुए हैं कई सारे रीजंस की वजह से, कई सारे मिशअप्स हुए हैं, मिसहैपनिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लीट हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो उस स्ट्रेंथ को कवर अप करने के लिए, जो रिड्यूस हुई है स्ट्रेंथ, उसको कवर अप करने के लिए हमें इमीडिएटली फाइटर जेट्स की आवश्यकता थी, जरूरत थी। नेक्स्ट, 2 वे चैलेंज। हमारे 2 क्लोजेस्ट नेबर्स पाकिस्तान और चाइना, जो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, उनकी रेगुलरली अगर देखा जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और आने वाले सालों में ये अंदाजा है कि उनके ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं उनके, या इस पर्टिकुलर एरिया में जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं वो कई फोल्ड बढ़ जाएंगी। तो उस थ्रेट को, उस इमिनेंट थ्रेट को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह के एयरक्राफ्ट और इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जरूरत थी। नेक्स्ट, सप्लाईज की अगर हम बात करें, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 और MK2 प्रोक्योर करने थे, लेकिन वो प्रॉपर टाइम पे उनकी सप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अगेन हमें ये एयरक्राफ्ट जल्दी से लेने थे। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन से, इसकी वजह से इमीडिएटली हमें कुछ ऐसा फाइनलाइज करना था कि हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट आए, एंड दैट टू हमारे पास प्रॉपर कैपेबिलिटी के और एक प्रॉपर फीचर्स के साथ में हमें वो एयरक्राफ्ट मिले।
नेक्स्ट, अब इस पे खास बात क्या है, ये एयरक्राफ्ट अपने आप में ही एक मिसाल है, लेकिन इंडिया के लिहाज से खास तौर से इसमें कुछ एनहेंसमेंट्स, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं जो इंडिया ने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट किया था। एक तो बात आती है हेलमेट माउंटेड साइट्स। हेलमेट माउंटेड साइट्स मतलब क्या कि हेलमेट के अंदर ही स्क्रीन लगा हुआ है, तो पायलट बेसिकली टारगेट को अपने हेलमेट के स्क्रीन में ही देख लेगा और इमीडिएटली वो वहां पर फायर कर सकता है। तो इसमें बेसिकली फायर करने की और टारगेट को शूट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत फास्ट हो जाती है पायलट की। नेक्स्ट आता है हाई ऑल्टीट्यूड टेक ऑफ। अब अगर हम बात करें LAC की, तो LAC हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है और आज की डेट में तो बर्निंग पॉइंट है। उस पर्टिकुलर जगह पर वो क्योंकि लेह लद्दाख पर ही पड़ता है, तो वहाँ से डेफिनेटली अगर हमें दुश्मन पर अटैक करना हो तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी का हमें प्लेन चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे काम कर सके। तो इसके अंदर ये एनहांसमेंट किए गए हैं कि उस पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, लेह के ऑल्टीट्यूड, लेह की हाइट पर ये आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, राइट। तो इमीडिएट वहाँ पे डिप्लॉयमेंट इसका किया जा सकता है और इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक रेडार वार्निंग रिसीवर है। अब रेडार वार्निंग रिसीवर क्या होता है? यूजुअली जो रेडार वार्निंग रिसीवर है यहां पर होता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है। तो रेडार वार्निंग जो रिसीवर है उसका बेनिफिट क्या है? वो क्या करता है कि अगर ये एयरक्राफ्ट ट्रैक किया जा रहा है, दुश्मन उसको ट्रैक कर रहा है, तो दुश्मन का जो रेडार है, रेडार सिग्नल्स को वो कैप्चर करता है और वो इमीडिएटली अलर्ट भेजता है पायलट को, जिससे पायलट को पता लग जाता है और अकॉर्डिंगली वो रेमेडियल एक्शन ले सकता है। देन देयर इज अ टोड डेकॉय सिस्टम। टोड डेकॉय सिस्टम कहाँ होता है? ये नॉर्मली जो है इट इज लाइक कि यहाँ पर पीछे होता है, पीछे कहीं पर एक ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा हुआ होता है, दैट इज अ डेकॉय। डेकॉय मीन्स व्हाट, कि वो दुश्मन को ट्रिक करने के लिए लगाया गया। तो उसका पर्पस क्या होता है कि जब कोई दुश्मन की मिसाइल एयरक्राफ्ट पे फेंकी जाए तो वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो उस मिसाइल को ट्रिक करता है अपनी तरफ आने के लिए, जिससे कि मेन एयरक्राफ्ट पे वो ना जाकर के उस डेकॉय की तरफ, उस ऑब्जेक्ट की तरफ वो मिसाइल जाती है। तो इसलिए इससे एयरक्राफ्ट को बचाया जा सकता है। एंड देन देयर इज सपोर्ट बाय फ्रांस। फ्रांस की तरफ से इसमें इंडस्ट्रियल सपोर्ट दी जा रही है फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। नाउ अब ओवरऑल हम समराइज करें, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की राफेल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, राइट। कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं राफेल में, राइट। डिज़ाइन के बारे में बात की, कैनार्ड डेल्टा विंग्स हैं, ट्विन इंजन है, राइट, मल्टी रोल है, ये सारी हमने बातें की और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं हमने बताए। देन डील के बारे में बात की, कितने की डील है, कितने राफेल जेट्स हमें लेने हैं, कितने आ चुके हैं, इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो वो हमने बात की। ओवरऑल डिफरेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। देन नीड ऑफ राफेल, क्यों खरीदना पड़ा, ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए इसके अंदर। देन लास्टली द एनहांसमेंट्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए वो हमने डिस्कस किए। सो इन दिस वे द थिंग्स आर समराइज्ड। अब हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि की फीचर्स ऑफ अ राफेल एयरक्राफ्ट आर, राइट। तो उसमें कह सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस, मल्टी रोल, ट्विन इंजन, मल्टी रोल, सिंगल इंजन, इस तरह के ऑप्शंस दे दी एंड देन यू हैव टू चूज। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स ऑफ राफेल आर। आपको ऑप्शंस दे दिए, हेलमेट माउंटेड साइट्स, टोड डेकॉय, रेडार वार्निंग रिसीवर, टेक ऑफ फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड, राइट। तो इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे दिए, 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो अब अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हाउ कैन राफेल एयरक्राफ्ट बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, राइट। एनालाइज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑनगोइंग टेंशंस विद चाइना, राइट। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली हम कॉम्पैटिबिलिटीज की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसके अंदर चाइना के मुकाबले ऐसे फीचर्स हैं और ऐसी चीज है जो हमें उसके ऊपर एज देते हैं, राइट। सो ऑल दोज पॉइंट्स दे कैन बी एनुमरेटेड। इस तरह की बातें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ इज अराइवल ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। तो ये हमने सिग्निफिकेंस की जैसे बात की थी, जो पॉइंट्स हमने उसमें एनुमरेट किए थे, तो वो सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर ले सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस, और उसके अंदर फर्दर हम उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं।
सो नाउ आई शैल बी प्लेइंग ए वीडियो. एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है. ओवरऑल एयरक्राफ्ट कैसे टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उसकी असेंबली के ऊपर, तो आपके थोड़े और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. आई होप ये टॉपिक काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए. तो नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.